जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं जीवन परिचय लिखने की ट्रिक, जिसमें आपको 5 मार्क्स पक्के मिलेंगे। यानी मतलब कि 5 नंबर पक्का मिलेंगे, वो भी ट्रिक के साथ बताएंगे। महाकवि सूरदास जी का जीवन परिचय कैसे लगते हैं, और साथ में PDF भी फ्री मिलेगी, जिसे आप हमारे टेलीग्राम लिंक में चले जाइएगा। तो हिंदी में महाकवि सूरदास जी का जीवन परिचय जैसे भी आपके सामने लिखा गया है। तो दोस्तों, अगर आप भी बोर्ड एग्जाम 2024 देने वाले हैं, ठीक है, अगर आप क्लास 10th में हैं, तो ये जीवन परिचय आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल 5 मार्क्स का पूछा जाता है। तो दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है महाकवि सूरदास जी का जीवन परिचय। और आज ये जीवन परिचय हम ऐसे बताएंगे आप लोगों को, वो भी ट्रिक के साथ, जो कभी ना भूलिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, आज हम एक एक चीज़ क्लियर करेंगे। तो देखिए, जीवन परिचय लिखने का एक तरीका होता है, तो आप ऐसे लिखेंगे तो 5 में 5 मार्क्स मिल जाएंगे। तो ठीक है, तो एक बार इसको समझ लीजिएगा। तो कैसे कैसे एग्जाम में लिखना है वो हम आपको बताएंगे, वो आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो आपके सामने तस्वीर लगी है, ये है महाकवि सूरदास जी। ये है महाकवि सूरदास जी, आप इन्हें पहचान लीजिए, जिसे तस्वीर में आप पहचान सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको जिनके बारे में जीवन परिचय लिखना हो, तो उनके बारे में सबसे पहले शॉर्ट फॉर्मेट में लिख लेते हैं, जैसे हमने यहाँ लिख रखा है। शॉर्ट फॉर्मेट में लिख लेते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर लिखे हैं, पहले नाम, फिर जन्म, फिर पिता, फिर गुरु, फिर रचनाएं, फिर मृत्यु। तो यहाँ सबसे पहले एक छोटे फॉर्मेट में लिख लेते हैं। तो उनके नाम के बारे में बात करें, तो उनके नाम के बारे में बात करेंगे तो उनका नाम था सूरदास जी, महाकवि सूरदास जी। और उनका जन्म 1478 ईस्वी रोहतक क्षेत्र में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित रामदास था और गुरु आचार्य वल्लभाचार्य थे। और जिनकी रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाओं में से ये रचनाएं हैं साहित्य लहरी, सूरसागर। और उनकी मृत्यु का दर दिया है वो है 1583 ईस्वी में। तो ऐसे एक आपको पहले शॉर्ट फॉर्मेट में लिख लेना है, जिससे आप इसको पढ़ेंगे तो आगे का जो स्टेप है वो संज्ञान में आता रहेगा। तो इससे आप आगे स्टेप बाय स्टेप लिखते चले जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। में हमने लिखा, महाकवि श्री सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में रोहतक नामक क्षेत्र में हुआ था। यह गांव मथुरा से आगरा के किनारे स्थित है। कुछ विद्वानों का मत है कि कवि सूरदास जी का जन्म दिल्ली के पास सीही नामक ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली में मानते हैं, स्थान में हुआ था। वह बहुत विद्वान थे और ऐसा मानते हैं कि वो बहुत विद्वान थे। उनकी लोग आज भी चर्चा करते हैं। और सूरदास जी एक निर्धन सरस्वत ब्राह्मण परिवार से थे। और कुछ विद्वान इन्हें जन्मंध मानते हैं, और कुछ कहते हैं सूरदास जी ने श्री कृष्ण की लीलाओं का जो सूक्ष्म अंकन किया है और रूप रंग की जो कल्पनाएं की है, उसके आधार पर उनका जन्मंध होना असंभव प्रतीत होता है। ऐसा माना जाता है कि सूरदास जी की मृत्यु मथुरा के निकट परसौली नामक ग्राम में सन 1583 ईस्वी में हो गई थी। तो दोस्तों, सूरदास जी द्वारा कुछ रचित रचनाएं हैं, जिन्हें आप इस प्रकार से देख सकते हैं। हम रचनाओं को यहाँ लिख रखे हैं। तो जैसे सुप्रमुख रचनाएं हैं, इनमें से सूरसागर, सूरसारावली इनकी प्रमुख रचना है। इनमें से सूरसागर और सूरसारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती, यानी मतलब 2-3 इनकी प्रमुख रचना है। बेवालों के अतिरिक्त दशम स्कंद, टीका और नांग लीला, ये हमने हाईलाइट कर रखा है। यहाँ जिन जिन चीज़ों को हमने हाईलाइट या रेड पेन से लिख रखा है, ये उनकी प्रमुख रचना है। भागवत और गोवर्धन लीला, सूर पचीसी, सूरसागर, सार और प्राण प्यारी आदि ग्रंथ सम्मिलित हैं। इनमें प्रारंभ के 3 ग्रंथ ही महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। साहित्य लहरी की प्राप्त प्रति में बहुत प्रतिपत्यांश जुड़े हुए थे।
तो सूरदास की ये रचनाएं हैं, इनमें से जिन्हें आपको पूरे लिखने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों अगर आप इनमें से जिन जिन रचनाओं को हमने हाईलाइट कर रखा है या रेड पेन से लिखा है या उनके नीचे अंडरलाइन कर रखा है, अगर आप जीवन परिचय लिख के इन 4-5 रचनाओं को ही लिख देते हैं तो आपको 5 मार्क पक्के मिलने वाले हैं, आपको 5 नंबर पक्के मिलेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो हम आप लोगों को शॉर्ट तरीके से बताए हैं, शॉर्ट में बताए हैं जो 4 से 10 लाइनों में आप 1 से 1.5 पेज में जो लिख सकते हैं, इसलिए बोर्ड में ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है दोस्तों। तो ये जो आप देख रहे हैं सूरदास जी का जीवन परिचय है। तो आपको हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।